एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन बाद ना हॉस्टल की सफाई करवानी है। घर चले गए थे। घर पे जाने के कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत दिन से ताला बंद था। निर्मा रखा है ना ऊपर। भैया को समझा दिया था कि क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो सामान चाहिए होता है वो दे देते हैं। इसके बाद वो अपना करते रहते हैं। और हम आ गए थे ऊपर देखा जो जो करना रहता है तो बता दिया था। उसके बाद में आंटी और भैया दोनों लोग साथ में आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद में हम लोग अपना ताला बंद कर लेते हैं और आराम से रहते हैं। फिर ज्यादा काम रहता नहीं है। थोड़े कपड़े पड़े हुए थे रेलिंग पे, इनको उठा के कमरे में रख लेंगे और उसके बाद में फिर पूरे दिन पढ़ना रहता है। सेकंड चीज है कि इसमें नोट्स नहीं बनाने हैं। जो ये पीपीटी दे रखी है इसी से पढ़ना है प्रॉपर, क्योंकि सर ने पूरा पीपीटी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। जहाँ से जैसा पूछा जाता है वैसा बताते हैं। हाफ फील्ड फुल फील्ड में क्या एग्जाम्पल सेट करना है उसको बहुत ही बखूबी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। तो ये पीपीटी पढ़ के भी आपका काम हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी, मुझे लगता है सर से इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने स्टार्ट किया सेकंड सेशन जो था फिजिक्स का। फिजिक्स हम BRY सर से पहली बार पढ़ रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ तक कि बिल्कुल बेसिक जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। पर डेफिनेशन के साथ में एक एक चीज बहुत बारीकी से क्लियर कर रहे हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि 1 2 3 कितने कितने बन सकते हैं, हर एक तरीके से क्वेश्चन जो उन फॉर्मुलों पे सेट हो सकता है। एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है, तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। तो ये मेरा पहला चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, फिजिक्स का BRY सर से। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ MKG सर से। तो ये 11th NCERT का चैप्टर है जो कि बाकी टीचर पहले पढ़ा देते हैं बट सर लास्ट में स्टार्ट किया है। तो तीसरा सेशन स्टार्ट किया मैंने सेल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का, जिसमें पढ़ाएंगे MKG सर। तो सर का ये लेक्चर है 5 या 6 लेक्चर आ गया है, तो हमने स्टार्ट किया है आज से। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ चीजें जो है ना जैसे लोगों को कंफ्यूजन में आ जाती हैं तो बता दें कि जिसमें मोनेरा वाला टॉपिक है वो सर नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे DA सर, जो कि वो कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैसे लिविंग बर्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि नीट में क्वेश्चन आया हुआ था रिडक्शनिस्ट वाला, वो सर ने वहीं से स्टार्ट किया है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जरूरी नहीं है कि अगली बार भी यही क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे टीचर इस चैप्टर को बहुत पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन ये सर सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं। मैंने भी इसके पहले जितनी बार पढ़ा है 2-3 बार, तो सर ने सबसे पहले सेल यूनिट ऑफ लाइफ से ही शुरू करते हैं। एक हमारे जो परम प्रिय सर हैं उमेश सर, वो भी सेल यूनिट ऑफ लाइफ से ही शुरू करते हैं। खैर, आपको कुछ चीज बताते हैं एनसीईआरटी में, लोगों को शायद अभी भी क्लियर नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, माइकोप्लाज्मा का साइज दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और यहाँ पे दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो कोई कमेंट करके बता सकता है कि ये यहाँ पे और यहाँ पे ये अलग अलग क्यों दे रखा है? अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप मुझे इस बात का कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे जैसे डेट चेक किया तो पता चला 8 मार्च लास्ट डेट है। फिर याद आया अरे फोटो क्लिक कराने तो गए नहीं थे, क्योंकि इसके पहले बहुत ज्यादा भीड़ चल रही थी स्टूडियो में। हमें आकर पता चला कि बहुत ज्यादा भीड़ ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई थी। दीवार पे देखा लिखा हुआ था 100 रुपए में ही सेट बन रहा था, लेकिन आज ले लेंगे तो थोड़ा सा वो कलर अच्छा नहीं आएगा, बाकी नेक्स्ट डे लेंगे आके तो एकदम कलर अच्छा आएगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फोटो नेक्स्ट डे लेंगे आके, और हमने वहाँ पे अपनी फोटो दी, नाम लिखाया, और यहाँ बहुत सारी फोटो रखी हुई थी उनकी काउंटर पे। तो देखा बहुत सारे लोग जिनकी एज कम भी है और ज्यादा भी है, हर तरीके के लोग पेपर देते हैं। ठीक भी है, कहीं ना कहीं MBBS में नहीं होगा तो बाकी कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो मेडिकल में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अदर फील्ड में तो वैकेंसी ही नहीं निकल रही है उत्तर प्रदेश में, तो कई को हर्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं। उसके बाद में हमने अपनी सारी डिटेल्स दी और निकल आए स्टूडियो से बाहर सब्जी मंडी की तरफ। तो स्टूडियो से हमें मिली एक स्लिप जिसपे हमारा पेमेंट लिखा हुआ था, क्योंकि इसके बिना तो फोटो मिलने वाली नहीं थी। इसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। सब्जी मंडी में आके देखा तो एक जगह मटर ही मिल रही थी, क्योंकि जहाँ ज्यादा मटर मिलती है वहाँ सस्ती मिलती है। हम लोगों ने सोचा कि एक जगह से मटर ले लेते हैं और सारी सब्जी अलग अलग जगह से लेते हैं। जहाँ पे ये सब्जी मंडी लगी हुई है, छोटी सी ही मंडी है, बहुत महंगा देते हैं, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है। वहाँ पे ज्यादा सब्जी अवेलेबल ना होने की वजह से हम लोगों को आना पड़ा दूसरी शॉप पे। सारी शॉप एक ही लाइन में होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो हम लोग आ गए दूसरी शॉप पे जहाँ पे बहुत सारी सब्जी लगी हुई थी, एकदम फ्रेश लग रही थी। रीजन ये था क्योंकि बार बार पानी डाला जा रहा था। पानी डालने से क्या होता है ना, सब्जी में फ्रेशनेस बनी रहती है और खरीदने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वहां से जल्दी जल्दी से सब्जी ली तो हमारे बेसिक काम की थी, और उसको लेने के बाद हम लोग चले आए रूम पे। सब्जी लेने के बाद रास्ते में आ रहे थे तो चिप्स लेना भूल गए थे। फिर हमने चिप्स खरीदे और उसी के जस्ट सामने है भोलेनाथ का मंदिर, तो हमने यहाँ पे दर्शन किए और अपना सामान खरीदा और फिर निकल पड़े अपने रूम पे। तो फाइनली पहुंच चुके हम अपने रूम पे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।